आगे बढ़ते हैं और मुल्क की मौजूदा सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं, जहां सियासत और जमहूरियत की गाड़ी मुज़ाकरात पर रुकी है, जबकि मुज़ाकरात को किसी भी जमहूरी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इसको तसादुम की बजाय मुकालमे और बातचीत से ही हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान गुज़श्ता कुछ अरसे से जिस सियासी सूरत हाल से दो चार है, इसमें मुज़ाकरात की अहमियत मुसल्लमा है और हुकूमत और अपोजिशन को भी इसका बाखूबी इदराक है। लेकिन मुज़ाकरात के मामले पर एक ऐसी तकसीम भी नजर आती है जिसकी वजह से चाहते हुए भी मुज़ाकरात की मेज़ अभी तक सज नहीं पा रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी ये बात जानते हैं, इसीलिए उन्होंने 23 दिसंबर को अपोजिशन को मुज़ाकरात करने की एक बार फिर दावत दे दी। PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की दावत से पहले 20 दिसंबर को बानी PTI ने PTI को स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करने की हिदायत की थी, जबकि अगले ही रोज़ 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस के एलामिया में लिखा था कि अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। यानी बानी एहतजाज की बात कर रहे हैं और अपोजिशन इत्तेहाद मुज़ाकरात करना चाहता है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से दावत आने पर तहरीक तहफ़्ज़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान ने इसका खैर मकदम किया और मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और असद कैसर पर मुश्तमिल कमेटी को तश्कील दिया। अलबत्ता इस कमेटी में PTI के किसी ओहदेदार को शामिल ही नहीं किया गया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जो ये कहती फिरती है कि बानी ने मुज़ाकरात के बारे में महमूद खान अचकज़ई को फुल मैंडेट दिया था, लेकिन मुज़ाकरात की दावत से मुतल्लिक उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया और पार्टी तर्जमान शेख वकास अकरम ने इसे हुकूमत का दोगलापन करार देकर मुस्तरद कर दिया। PTI तो इन मुज़ाकरात में सर इंटरेस्टेड नहीं। खान साहब जो है उन्होंने हुकूमत के साथ किसी भी किस्म की एंगेजमेंट से मना फरमाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसके अलावा बानी की बहन अलीमा खान ने मुज़ाकरात की दावत दिए जाने के दिन ही कह दिया था कि मुज़ाकरात की बात करने वाले बानी के साथ नहीं हैं। जब इमरान खान ने पैगाम दिया उसके बाद कोई कहेगा कि हमने हुकूमत से बातचीत करनी है तो वो इमरान खान की पार्टी का नहीं हो सकते। लेकिन KP में कायम PTI की हुकूमत के तर्जमान शफीउल्लाह जान तो कुछ और ही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए अडयाला जेल की मुलाकातें बहाल और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत इंतखाबात करवाने की शर्तें मानी गई तो मुज़ाकरात होंगे। जहाँ तक मुज़ाकरात की और मज़हमत की बात है तो हम अपनी स्ट्रैटेजी और हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है कि गैर मशरूत मुज़ाकरात ना हम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो या मज़म्मत हो वो नतीजा खेज हो। तमाम तर जिम्मेदारी जो है इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब को और अलामा नासिर साहब को इमरान खान साहब ने सौंपी हुई है। हमारा स्टांस डे 1 से बड़ा क्लियर है कि हम किसी किस्म की गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। शराइत के मामले पर भी अपोजिशन तकसीम है, क्योंकि तहरीक तहफ़्ज़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि अपोजिशन ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी और ना ही मुज़ाकरात बानी PTI की रिहाई, जेल मुलाकातों या फिर मुकदमात ख़त्म करने के लिए होंगे, बल्कि डायलॉग सियासी अमल के बेमानी होने और इस पर कम होते अवामी एतमाद से मुतल्लिक होंगे। जबकि एक खबर के मुताबिक PTI को बता दिया गया है कि मुज़ाकरात में 2024 के इंतखाबात पर कोई बात नहीं होगी। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की बात करें तो वहाँ शराइत तो नहीं, लेकिन चाहत और ख्वाहिशात ज़रूर मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं? हमारा ख्याल है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन जो है वो कोई अपनी रजामंदी से आगाह करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके ऊपर जवाब देंगे और यकीनन वो जवाब मुस्बत होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को जो है वो डायलॉग की दावत दी है और उनका मकसद भी यही है कि अपोजिशन से डायलॉग किया जाए। तहरीक इंसाफ वालों ने अपने आप को अलहदा कर लिया है। उन्होंने कहा कि जी ये मुज़ाकरात में हम बिल्कुल शामिल नहीं होंगे, हमारा इससे कोई तल्लक नहीं होगा। हमारी तो ये ख्वाहिश होगी कि पूरी अपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात में हिस्सा ले। जो PTI का जो यानी ऑफिशियल मौक़िफ़ है, उन्होंने इन मुज़ाकरात से या इन डायलॉग से उन्होंने लातल्की का इजहार किया। ये ऑन रिकॉर्ड है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन है, उससे मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अभी तक जो है वो उसके साथ शामिल होने या उनके साथ जो है वो बैठने का उन्होंने भी दिया नहीं दिया। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें हैं जिसके लिए एतमाद बहाल करने के इक़दाम करने की ज़रूरत है, लेकिन जब राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ की मुमकिना एहतजाजी तहरीक के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि इसे रोकने का इंतज़ाम
फिर अलग से करना होगा। उनकी भी ये तैयारी है कि वो अलग किस्म की होगी, तो उसे फिर रोकने का इंतजाम जो है वो भी अलग किस्म का ही होगा। रोकना तो है ना, ये तो नहीं हो सकता पूरे मुल्क में किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी कस्बे को भी जो है वो में बेपहिया जाम नहीं होगा। ऐसा करने की कोशिश करेंगे, कानून जो है वो पूरी ताकत से उनके खिलाफ हरकत में आएगा। बजाय ये कि हुकूमत मुज़ाकरात वाला माहौल बनाने की कोई कोशिश करे, इसमें तारिक फजल चौधरी का ये कहना है कि 8 फरवरी तक बानी को कैद तन्हाई में रखा जाए। अगर जेल में मुलाकातों के बाद आप एक सियासी तौर पे एक ऐसी मुलाकातें आपकी तवक्को हो कि शुरू हो जाएं और उसके बाद जो आप वहाँ से जहर उगलें अपने इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, 8 फरवरी तक उनकी मुलाकातें बंद रहेंगी। वज़ीर आज़म तो PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना है कि वज़ीर आज़म ने 2 साल में 7 मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कभी भी मुज़ाकरात की बात को संजीदगी से नहीं लिया। शायद इसीलिए अब महमूद खान अचकजई और असीरान कोट लखपत से बात करने की बात करते हैं। गुज़श्ता 10 दिनों में बैरिस्टर गोहर जो PTI के चेयरमैन हैं, उन्होंने 3 बार वजीर आजम से बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, डायलॉग के लिए लिटरली उन्होंने मिन्नत की है कि हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठ जाएं। अगर अचकजई साहब बात करते हैं तो हम उनके साथ भी बात करेंगे। अगर कोट लखपत जेल में कुछ कैदियों से बात करनी पड़ी तो बिल्कुल उनसे भी बात करेंगे। ये अचकजई साहब के साथ बात करना, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, ये तो उनका अदम एतमाद है अपनी जमात की तमाम क़ियादत पर। जहां तक बैरिस्टर गोहर के 10 रोज में 3 बार वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात करने की मिन्नत समाजत करने की बात है, तो इस बारे में बैरिस्टर गोहर अली खान का कहना है कि इस पूरे साल में वज़ीर आज़म से कोई राब्ता नहीं हुआ। मुज़ाकरात की दावत तो PTI ने मुस्तरद कर दी, लेकिन PTI के पुराने रहनुमा फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी, जिन्होंने नेशनल डायलॉग कमेटी बना रखी थी, चाहते हैं कि सियासी दर्जा हरारत कम हो और इसके लिए उन्होंने 23 दिसंबर को वज़ीर आज़म को एक खत भी लिखा था कि मामलात को आगे बढ़ाने के लिए असीरान कोट लखपत को पैरोल पर रिहा किया जाए। जबकि इस खत से 2 दिन पहले महमूद मौलवी ने क्या मुतालबा किया था वो भी देख लें। इस वक्त जो कि असीरान लाहौर में है, इनको रिलीफ मिले ताकि ये जो है बाहर निकल के जो है पार्टी के लीडर से, क्योंकि ये सब पुराने लोग हैं जो कि सियासत के अंदर सालों से इन्वॉल्व हैं, ताकि ये बैठ के खान साहब को समझा सकें। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के मुज़ाकरात पर आमादगी को मुस्बत कदम करार देते हुए कहा है कि आए मुज़ाकरात में मामला तय करते हैं, लेकिन अगर जिद की तो हम भी करेंगे।